आपका टुडे न्यूज़ 9 में आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि किच्छा में कल मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, फूल मालाओं से अपने नेताओं का स्वागत किया जा रहा था। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे। उनके खुशी मनाने का क्या कारण था, आखिर क्या उसका रीजन था जिसकी वजह से सड़कों पर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी? हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, इनका परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो यहाँ से चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं, दिनेश भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नाहिद खान जी। नाहिद खान जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। तथा कांग्रेस नेता व याचिकाकर्ता एनयू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनयू खान साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं एनयू खान साहब के पास जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हाई कोर्ट में किच्छा व सिरौली मामले के याचिकाकर्ता भी हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर सड़कों पर क्यों मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशियाँ मना रहे थे। जी एनयू खान साहब। उत्तराखंड में पिछले 13 महीने से निकाय चुनाव पेंडिंग चल रहे थे। 13 महीने के बाद जब सरकार चुनाव कराना चाहती थी, तो सरकार ने पूरे प्रदेश में निकायों का आरक्षण घोषित किया और उस आरक्षण सूची में किच्छा का नाम जब नहीं आया, तो पूरे किच्छा क्षेत्र की जनता उससे हतप्रभ थी, हैरत में थी कि आखिर हमारे शहर में 13 महीने के बाद भी चुनाव की जो है आरक्षण घोषित नहीं किया गया है, तो हमारे क्षेत्र में कब चुनाव होंगे। पता लगा सरकार ने जो आरक्षण घोषित ना करने की बात की, वो उसका कारण बताया कि सिरौली कलां को जो पृथक किया गया था, वो मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, इसलिए किच्छा के आरक्षण को छोड़ा गया। इस मामले में हमने तमाम सम्मानित और सामाजिक लोगों के साथ सलाह मशवरा किया। उसके बाद हमने माननीय हाई कोर्ट का रुख किया। माननीय हाई कोर्ट में जब ये मामला दाखिल हुआ, तो हमने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, 13 महीने से यहाँ चुनाव नहीं किए जा रहे हैं और अब जब चुनाव का समय आया, तो किच्छा को चुनाव से वंचित कर सकती है सरकार, क्योंकि यहाँ के आरक्षण घोषित नहीं किया गया है। उस पर माननीय उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार और शुक्रवार में सुनवाई हुई और शुक्रवार में माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि किच्छा नगर पालिका का भी आरक्षण सरकार जारी करे, जिसमें सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया है और अब किच्छा क्षेत्र में चुनाव हो सकेंगे। उसी आदेश से किच्छा शहरवासी, नगर पालिका क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश थे और उसी की खुशियाँ मनाते हुए उन्होंने जो है कल हम लोगों का स्वागत किया और मिठाइयाँ बाँटी, आतिशबाजी की, खुशियाँ मनाई कि उनको भी चेयरमैन और वार्ड सभासद बनने का मौका मिलेगा और किच्छा क्षेत्र की जनता को भी चुनाव में भागीदारी करने का, मतदान करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जो कल हाई कोर्ट से जो आदेश आया है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उसमें क्या-क्या पॉइंट उसमें डिस्कस किए गए थे? देखिए, उसमें यही सरकार ने पक्ष रखा कि सिरौली कलां का मामला जो है माननीय कोर्ट में है, इस वजह से जो है वहाँ आरक्षण घोषित नहीं किया गया है। तो माननीय न्यायालय ने जो है सरकार को उस बाधा से मुक्त कर दिया कि चुनाव पर कोई रोक नहीं है और ये मामला जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। जिस तरह से उसमें डेटें फिक्स हैं, उस तरह से सुनवाई होती रहेगी। पर इस मामले के चलने से किच्छा नगर पालिका के चुनाव पर कोई रोक नहीं है और आप आरक्षण घोषित है। जी, किच्छा नगर पालिका के चुनावों पर कोई रोक नहीं है, किच्छा में सिरौली भी शामिल रहेगा। जी, दिनेश भाटिया जी, आप लोगों ने सिरौली को अलग करवा दिया और फिर चुनाव रुकवा दिए, तो वही ऐसी राजनीति क्यों? सिरौली से इतना भेदभाव क्यों? नहीं, सिरौली को अगर नगर पालिका में शामिल था, तो नगर पालिका में शामिल भी वो भाजपा की सरकार में ही हुआ और सरकार कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी उत्तराखंड में और हम कभी नहीं चाहेंगे कि सिरौली का विकास ना हो। सर्वांगीण विकास हमारा नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो इसके तहत हम चाहते थे चुनाव कराना और कुछ चीज़ों को दृष्टिकोण में रखते हुए शासन ने ये पहल की कि अगर छोटी-छोटी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें होंगी, तो चुनाव अगर छोटे-छोटे स्तर पर काम होगा, तो विकास की गति बढ़ेगी। इस तहत शासन ने ये निर्णय लिया होगा और शासन ने निर्णय लिया, तो अब सरकार की कभी भी ये मंशा नहीं रही कि सरकार चुनाव नहीं चाहती। सरकार चुनाव क्यों नहीं चाहेगी? अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि
कभी भी कोई जीतता हुआ आदमी होता है या जीतती हुई पार्टी होती है, वो हमेशा चुनाव के से पीछे नहीं हटती। पीछे वो हटते हैं जो हारते हैं। और हम पिछले कई वर्षों से राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव जीत रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं, और हम कब चाहेंगे कि चुनाव ना हो। परंतु इस पूरे भारत को संविधान के द्वारा शासनित किया जाता है, और शासन में संविधान में एक व्यवस्था है कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों के तहत हम इस पूरे संविधान के मापदंडों को स्थापित करते, जनता की सेवा करते हैं। तो उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि उसमें एक विवाद चल रहा था कि सिरोली को अलग किया जाए या रखा जाए। इसके तहत शासन ने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए और सम्मान के साथ इस कारण उसको आरक्षण की सूची में ना रखा। अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर आरक्षण की सूची जारी कर देंगे, इसमें कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। और देखिए, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो चुनाव होगा और चुनाव में जो जीतेगा, उसके बाद जीतने के बाद मिठाई बांटे। अभी तो शासन और उच्च न्यायालय के बीच में एक डिबेट थी। याचिकाकर्ता गए, उन्होंने अपनी बात कही, सबको अपनी बात का कहने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि आप 7 दिन के अंदर आरक्षण तय करें और उसके बाद चुनाव होगा। मुझे लगता है इसमें अच्छा, सारा मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। सारा मामला, सारा विवाद सिरौली पर ही क्यों है? किच्छा से मिला हुआ बंडिया भी है। बंडिया का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। तो सारा विवाद सिरौली पर ही आकर क्यों रुक जाता है? देखिए, सिरोली अलग ग्राम पंचायत था। वो अलग ग्राम पंचायत था और उसमें का बहुतायत संख्या लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, बंडिया में भी ग्राम पंचायत के ही, ग्राम प्रधानी के ही चुनाव होते रहे हैं अभी तक। नहीं होते रहे हैं, बात सही है। अब ये शासन का अपना निर्णय रहा होगा, शासन ने क्या निर्णय लिया, क्या सोच के लिया। अब मेरे को तो जानकारी है जितनी, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सरकार की मंशा थी कि छोटी छोटी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं होंगी तो विकास की गति बढ़ेगी, ऐसी मंशा रही होगी। इसी के तहत उन्होंने सिरोली को अलग किया था। अब जनता अगर नहीं चाहती सिरोली अलग हो, और कोर्ट के आदेश का शासन हमारी सरकार सम्मान करेगी, और आज तक करती है ये। ये इनायत जी, कोर्ट का सम्मान करेगी सरकार, इस मामले में आपके क्या विचार हैं? आपने दोनों को सुना, दोनों पक्षों को सुना। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, लोकतंत्र में जितना भी हमारा जो लोकतंत्र चलता है, वो कानून से चलता है, और कानून का पालन सभी पार्टियों को करना चाहिए। और जो ये निर्णय आया है हाई कोर्ट से, उसमें जो सरकार को निर्देशित किया है हाई कोर्ट ने, उसका पालन मुझे लगता है सरकार करेगी, और जल्दी ही वहाँ पर उस पे आरक्षण कराकर। और लेकिन एक चीज़ हो सकती है जो मुझे लगता है, जो जो आदेश हुआ है, उसमें जितना भी जो आरक्षण होगा, मुझे लगता है उत्तराखंड के सभी जो आरक्षण हुए हैं, उसमें तब्दीली हो सकती है। मेरा ये मानना है कि इस आरक्षण करने के कि जो किच्छा का जो आरक्षण होगा, तो सारे आरक्षणों की वो सूची में बदलाव हो सकता है। जी, मैं दोबारा से एन्यू खान जी के पास आना चाहूँगा। जी, एन्यू खान जी, जिस तरीके से ये बात उठी कि अब सिरौली को शामिल कर लिया जाएगा और अब चुनाव इसके साथ होंगे, लेकिन ऐसा तो आदेश में, मैंने खुद आदेश पढ़ा है, ऐसी तो कोई बात आदेश में नहीं लिखी है। देखिए, सिरौली को शामिल करने और अलग करने का मामला दूसरा है जो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, और चुनाव कराने का मामला दूसरा था जो ये याचिका थी। हम पूरा अध्ययन करके, पढ़ के तभी कुछ कहने की कंडीशन में होते हैं। इसमें क्या है कि विवाद इस बात पर था कि सिरौली कला का मामला चल जाए, इसलिए किच्छा का आरक्षण रोका गया है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने उस चीज से सरकार को आजाद कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकरण के चलते आप आरक्षण मत रोकिए, आप चुनाव कराइए, वहाँ आरक्षण करिए। जो नगर पालिका का आरक्षण होगा, आप ये मानिए, सिरौली कला इस पृथक करने के आदेश से पहले किच्छा नगर पालिका का हिस्सा थी पिछले 5 वर्ष से, और इस पृथक के बाद सिरौली कला को जो अलग किया गया था, आदेश की कॉपी उसी में एन्यू खान साहब, आदेश की कॉपी मैं अभी पढ़ रहा मैं आपको था। बताऊं, मैं आपसे 1 सेकंड एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। जी, आदेश की कॉपी अभी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह के भीतर नगर पालिका को नोटिफिकेशन जारी करना है। ठीक है?
एक सप्ताह का टाइम तो अभी दिया है कोर्ट ने, तो आप लोग एक सप्ताह से पहले ही क्यों मिठाई बांटने लग गए? नहीं, वो तो स्पष्ट हो गया, सरकार ने कह दिया ना वहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने कि हम 1 सप्ताह में आरक्षण जारी कर देंगे। ये स्थिति जब स्पष्ट हो गई, सरकार खुद कह रही है कि हम आरक्षण जारी कर देंगे, तो सरकार जब चुनाव रोक ही नहीं रही है और सरकार ने कह दिया कि अब हम चुनाव भी करा देंगे, आरक्षण भी जारी कर देंगे, तो फिर क्या रह गया? आप बताओ। खुशियां मनाने की बात है किच्छा की जनता के लिए। दूसरी चीज मैं कह बताना चाहता हूँ आपको, जो सिरौली वाला मामला है, जो इन्होंने पृथक किया था, उसमें जो याचिका वहां है, जिसमें 8 जनवरी की डेट लगी है, तो जो उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है, जो सरकार का आदेश था उसको रोक रखा है, पूर्व की स्थिति में किच्छा को बहाल कर रखा है, तो उसमें बार बार सिरौली कला का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। आवश्यक इसलिए नहीं है, किच्छा नगर पालिका का इस समय, आज के समय में, आज की स्थिति में जो स्टे है वो नगर पालिका के रूप में है सिरौली कला क्षेत्र का। जब सिरौली कला क्षेत्र नगर पालिका के रूप में है माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के हिसाब से, तो फिर उसमें सिरौली कला का उल्लेख अलग से किया जाना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं रहा। भी जी भाटिया जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो आदेश आया उसके बाद इन्होंने मिठाई बांटी, कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का एक याचिकाकर्ता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कोर्ट में, और कोर्ट में उसने प्रार्थना की कि हम इस बात से सहमत हैं और हम इस बात से दुखी हैं कि यहाँ चुनाव नहीं हो रहे, यही कोर्ट पे अपनी एप्लीकेशन लगाई। मगर यकायक कांग्रेस के लोग इतने ज्यादा खुश हुए, इससे उनको क्या लगता है? हम ये कह रहे हैं चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। राजनीतिक दलों का तो काम ही चुनाव लड़ना है, इसके लिए उस अस्तित्व में आए, चाहे सिरोली शामिल हो चाहे नहीं हो। अगर सिरोली, मैं कहता हूं, एक बात बताइए मुझे कि अगर सिरोली शामिल नहीं हो रही, सपोज करो, तो क्या कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी? इसका मतलब कांग्रेस बेरीज है। ये बहुत सवाल पॉइंट एनायत खान जी बहुत बड़ा सवाल उठाया ये आपके ऊपर कि खुशी मनाने वालों में सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता ही क्यों थे? मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, जो चुनाव रोका गया था, भाजपा के लोग उससे खुश थे, या भाजपा के लोग जो आरक्षण जारी करने का आदेश हुआ है, क्या उससे भाजपा के लोग खुश नहीं? नहीं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारी आके किसी कार्यकर्ता ने मिठाई नहीं बांटी। आप इस बात को समझिए, जब सिरोली वाला जो विवाद है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सरकार ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है, बाकी दलों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो अगर कांग्रेस अपने को सेफ साइड सिरोली के ना रहते हुए समझती होती तो इतनी कल खुश नहीं होती। मैं आज को आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति में उसको लगता है कि सिरोली अगर शामिल नहीं होगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हम दोनों परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और हम इस बात से बिल्कुल विश्वसनीय है कि हम चुनाव जीतेंगे दोनों परिस्थितियों में, चाहे सिरोली शामिल हो चाहे सिरोली नहीं शामिल हो। क्योंकि अरे हाँ साहब, एक मिनट। अच्छा अच्छा, मैं बड़े भाई से याहिर जी पास आना चाहूंगा। एक सेकंड, मैं नाहिद जी के पास आ गई हूँ। इस नाहिद जी, सेकंड, देश से नाखुश हैं, मायूस हैं, आप खुशियां क्यों नहीं मना रहे? तो हारने का डर है चुनाव? अरे हमें बिल्कुल हारने का डर नहीं है। फिर हम खुश हम क्यों तो नहीं? क्या है, निराश ही ये, हम तो तब भी नहीं, हम 51 से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, और तब से हम राजनीतिक रूप से अपने को मजबूत करते जा रहे हैं, और तब भी हम चुनाव लड़ने से नहीं डरते थे, और आज भी हम चुनाव लड़ने से नहीं डरते। हार जीत का फैसला जनता करती है, हम और आप नहीं करते, तो है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा सिर्फ अपने काबिल दोस्त से एक क्वेश्चन इस बात का है कांग्रेसी के नाते, कि अगर सिरोली शामिल नहीं हो रहा तो वो इतने भयभीत क्यों है कि वो किच्छा नगर पालिका जीत नहीं पाए? जी, एनयू खान का भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोग मिठाई इसलिए बांट रहे थे ताकि एक वर्ग विशेष के लोगों का अब आपको वोट मिल जाएगा और आपकी सीट निकलने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। यार ये बात सही है? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वर्ग विशेष पे नहीं, सभी वर्गों को साथ लेकर असलियत में चलती है, सभी वर्गों की चिंता करती है। आप देखिए, हमारे विधायक जी जब से बने हैं, समान रूप से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी वर्ग, धर्म, जाति के गांवों में, कॉलोनियों में विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के संपन्न हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जिन्होंने 10-12 साल सांसद निधि से 1 रुपया आज तक सिरौली कला में नहीं लगा, और किसी निधि से नहीं लगा, जिन लोगों ने विकास भेदभाव से किया हो, पिछले 10-12 साल जिनका इतिहास रहा हो इस क्षेत्र में,
और वो सिरौली कलां को ही क्यों अलग करना चाहते हैं। अगर वो नगर पंचायत के फायदे गिनाते हैं तो नगर पंचायत में उनको बहुत अधिक वोट बंडिया से मिलता है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये अगर वहाँ अधिक विकास होगा, उनको अपना चेयरमैन मिलेगा, तो हम तो आप लोगों को ही चेयरमैन बनाते हैं, आप लोगों को में से ही विधायक चुनते हैं, और हम ये कहते हैं कि आप बंडिया को क्यों नहीं अलग कर देते, उनको क्यों नहीं उनका चेयरमैन दे देते, उनको क्यों नहीं ज़्यादा विकास दे देते, क्योंकि वहाँ आपका वोट भी ज़्यादा है। देवरिया और आज़ाद नगर को क्यों नहीं उनका चेयरमैन दे देते, वहाँ क्यों नहीं अधिक विकास कर देते। आखिर सिरौली के ही पीछे क्यों पड़ी है भाजपा। जी, सिरौली के पीछे ही क्यों पड़ी है? जी, नाहिद जी आप भी मैं कुछ कहना चाह रहे थे। कि है ना कि जो सारा मुद्दा है, इसरोली कला जो एक छोटा सा गांव है और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ जो किच्छा की राजनीति है हमेशा वहाँ रहती है कि ये ज़्यादातर मतदाता हैं किसको वोट करते हैं। इसको लेके दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वहाँ दावा करती हैं। हालांकि जो अल्पसंख्यक वोट हैं, मुस्लिम जो वोट हैं वो भाजपा को नहीं जाते हैं, इस तरह की लोगों की धारणा है। और इसी धारणा को लेके शासन प्रशासन द्वारा अलग एक मुहिम चलाई गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पे ज़्यादा विकास होगा और उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। जिस पर जो कांग्रेस समर्थक लोगों का कहना था कि ये नगर पालिका में हमारा 5 साल से नगर पालिका में थी और हमारे 4 वार्ड थे और हमारा विकास काम भी हो रहा था। तो कुल मिला के दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का एक खिलौना बन गई है सिरौली कला। और हालांकि कोर्ट ने एक सही निर्णय लिया है और कोर्ट ने कहा है कि इसका आरक्षण किया जाए और इसको भी जो चूंकि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उन्होंने वो कर दिया है। हालांकि भाजपा उस पर कहती है ये जो कांग्रेस जो है तुष्टीकरण के लिए वहाँ जा रही है, अगर वो सिरौली कला को किस्सा में शामिल नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाएगी। और इसीलिए जो दोनों ही पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर ये सिरौली कला से निकल जाती है तो हम ज़्यादा मजबूत हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में वो उठ किसकी ठीक रोड ठीक देखता ठीक है। ठीक मैं भाटिया जी के पास आऊँ। जी भाटिया जी, सिरौली को अलग करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, देखिए एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊँ, राजनीतिक दलों का काम क्या है? चुनाव लड़ना और चुनाव को जीत। अगर सिरौली को लेकर हमारे मन में कोई पसोपेश नहीं है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और अभी जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, कल ही जो जिसके बारे में इस आज डिबेट को रखा गया है, उसमें सिरौली का कहीं उल्लेख नहीं है। आप उस पूरे को पढ़ें, उसमें सिरौली शब्द भी उसमें नहीं आया। उसमें सिर्फ यह आदेशित हुआ है कि आप इसका चुनाव ना रोकें और चुनाव ना रोककर इस पर आरक्षण, सारे चुनावों की समतुल्य चुनाव पर आरक्षण करें और चुनाव कराएं। इस बात की बात है। और हमारे सरकार ने या शासन ने ये अपना पक्ष रखा था कि भाई हमने इसलिए चुनाव नहीं कराया क्योंकि ये विवाद न्यायपालिका में चल रहा है और न्यायपालिका का सम्मान करना शासन का कर्तव्य है। तो इसके नाते अब आप इस डिबेट को कहीं ले जाएं कि सिरौली की तरफ, मैं समझता हूँ सिरौली इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का काम है, जिसमें काबिलियत होगी, जिस पार्टी में अपना एक मैनिफेस्टो होगा, जो जीतेगा वो। इस पर अभी खुशी होने का कोई ऐसा वातावरण नहीं है क्योंकि अभी इसकी शायद अगली डेट 8 जनवरी को अच्छा, नहीं हुई। एक सवाल, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कोर्ट से आई खबर किस पर पड़ेगा असर? तो आप क्या मानते हैं किस पार्टी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इसका? मैं समझता हूँ कि किसी पे नहीं रहेगा। जो लोकप्रिय होगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जनता के साथ काम करेगा, जनता के ने तो चुनना है ना। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी के कारण कोई बन जाए, ये तो मैं संभव मानता नहीं। लोगों को, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनना है और जनता किसको चुनेगी, ये जनता के बीच में जाना है। हम अभी से ये मान लें, जो कल आपने देखा होगा मिठाई बाट, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अपने काबिल दोस्त से कि एक चुनाव को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही कल क्यों उत्साहित, आम जनता क्यों नहीं, आम व्यक्ति क्यों नहीं था? सिरौली में क्यों नहीं मिठाई बटी? अरे सिरौली में, अगर सिरौली का मुद्दा आप मुझसे काबिल दोस्त कह रहे हैं, तो सिरौली में तो दिवाली मननी चाहिए थी, ईद मननी चाहिए थी, क्यों नहीं मनी? आखिर कोई इसमें चैप्टर नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपने को लाने के लिए कि हमने आपकी लड़ाई लड़ी,
हमने आपके लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक विशेष समुदाय के वोटों को प्राप्त करने की राजनीति कर, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। अभी तो खेल बाकी है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। आप देखिए, आपको सब कुछ सामने आएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा चुनाव आने के बाद कि क्या स्थिति सामने आती है। मेरा मन व्यक्तिगत रूप से है कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव से क्षेत्र का विकास होता है, और क्षेत्र का जब विकास होगा तो जनता का लाभ होगा, और हमारे यहाँ जो विकास की योजनाएं जो सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार धरातल पर भेजती है, चुने हुए प्रतिनिधि उसको साकार रूप में अंजाम की तरफ ले जाते जी एनयू खान साहब, सिरौली में नहीं बटी मिठाई। देखिए, सिरौली में मिठाई भी बटी, सैकड़ों की तादाद में सिरौली वासी मेरे निवास पर बधाइयां देने भी पहुंचे, और सिरौली में एक चैनल के पत्रकार पहुंचे थे, उनके सामने भी जो उन्होंने लाइव किया उसमें भी लोगों को दिखाई दिए होंगे। 50 से भी अधिक लोग वहां थे, और शॉर्ट टाइम में यहीं से 5 बजे गए थे और 6 बजे से वो शुरू हो गया था प्रोग्राम। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा सिरौली का नहीं था। सिरौली जब किच्छा नगर पालिका में नहीं थी, तब भी किच्छा नगर पालिका में कांग्रेस के चेयरमैन जीते हैं और कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे बड़े भाई का आरोप है कि मिठाई बटी, मिठाई इसलिए बटी कि 13 महीने से किच्छा की जनता निराश है, उनके जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। भाजपा सरकार 13 महीने से फेल है चुनाव कराने में, और अभी भी ना मालूम किच्छा का आरक्षण ना आने से कितने समय तक किच्छा के लोग वंचित रहते। सिरौली के नाम पर बहानेबाजी से ना मालूम 2 साल लगे, 4 साल लगे, 1 साल लगे, कब तक वो केस चले, तब तक किच्छा के लोगों को निराश रहना पड़ता। तो किच्छा के लोगों को जीतने की खुशी में, चुनाव जीतने की खुशी में मिठाई नहीं बटी थी। मिठाई इसलिए बटी थी कि किच्छा नगर की क्षेत्र की जनता को भी चुनाव में भागीदारी करने का मौका मिलेगा, किच्छा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी वार्ड सभासद और चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा, किच्छा क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि से मन भर के अपनी समस्याओं को कह सकेगी, अपनी बात रख सकेगी, निराकरण दबाव में करा सकेगी। ठीक ठीक, इसलिए मैं 28 के बाद नाहिद जी के से पूछना चाहूंगा। जी नाहिद जी, आप किच्छा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किच्छा की राजनीति की नब्ज पकड़ना जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है, कोर्ट से आई खबर किस पर पड़ेगा असर? तो जरा आप एक बार जनता की नब्ज पकड़ के बताइए कि इस आदेश से किस पार्टी पर असर पड़ सकता है? मेन चीज़ ये है, अभी किच्छा का आरक्षण हुआ नहीं है, और आरक्षण होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस राजनीतिक दल की पाले में ये सीट जाती है, क्योंकि सारा अभी जो कुछ है ये सब अभी उस पर निर्भर करता है। शासन द्वारा यहाँ के आरक्षण के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और जहाँ तक मैं लगता है, इस समय जो राज्य में भाजपा की सरकार है, और भाजपा चाहेगी किस तरह से वहाँ पर जो नगर पालिका का जो चेयरमैन बने वो भाजपा का हो। उधर कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस से यहाँ पर विधायक हैं, कांग्रेस के हैं तिलक बेड़ जी, वो भी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनका विधायक हो। इससे पहले जो चेयरमैन थे यहाँ किच्छा में, वो कांग्रेस के थे। और अब यही होगा कि नूरा कुश्ती चलेगी दोनों राजनीतिक दलों में, और मैच देखना होगा कि किसके पाले में गेंद जाती है। अभी चूंकि अभी तो ये क्लियर भी नहीं हो पाया कि जो किच्छा का चुनाव होगा तो क्या होगा, उस पर सारा जो शासन को निर्णय अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ की सीट ओबीसी रहेगी, जनरल रहेगी, एससी रहेगी, अभी तक ये क्लियर नहीं है। नहीं हुआ। अभी क्लियर नहीं है। जी भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इधर से साहब शायद मेरे काबिल मित्र हैं, नाहिद भाई से हमारा किच्छा की राजनीतिक सामाजिक जीवन में बहुत पुराना अनुभव है। नाहिद भाई, आपको शायद संज्ञान हो, जब सिरौली को नगर पालिका में शामिल हुआ था तो वहां पर भी 2 गुट थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि नगर पंचायत अलग बने सिरौली। शायद आपको ये मैंने, क्योंकि अब पिछले न्यूज चैनलों में ये बात चली थी और उस डिबेट में भी चली थी कि कुछ लोग ये चाहते थे कि नगर पालिका से सिरौली अलग हो, और कुछ लोग चाहते थे कि नगर पालिका से शामिल हो, कि वो चाहते थे कि हमारा अपना चेयरमैन हो, हमारा अपना जनप्रतिनिधि चुना जाए, हम किच्छा में जाकर अपनी बात कहें। इससे अच्छा है कि सिरौली में हमारा अपना कार्यालय हो, हमारा अपना प्रतिनिधि हो। इन विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा अब चर्चा करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र आइमू खान जी भी, हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं और राजनीति में
संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति को हम एक संकुचित भाव से अगर करेंगे तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। मैं आपको इस आश्वासन देता हूँ कि राजनीति बहुत बड़ी चीज है। राजनीति में कब, कौन, कहाँ, किस जगह चुनाव जीतना और चुनाव जीतकर राजनीति कर कर विकास करना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और आप विश्वास करिए कि अब आरक्षण आने वाला है, अभी तो आरक्षण निर्धारित होगा। हो सकता है चुनाव इस निर्णय के बाद 10-15 दिन लेट ना हो जाए, मुझे इस बात का भी डर है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि चुनाव हो, शासन चुनाव कराए, किच्चा को नया जनप्रतिनिधि मिले। इस बात से हमें कोई दरकार नहीं है नाहिद भाई, मगर इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आम व्यक्ति सिरोली का क्या चाहता है, आम जनता क्या चाहती है, किच्चा की आम जनता क्या चाहती है, किच्चा की आम जनता का मानस, जनता के प्रतिनिधि, जनता जो निर्णय लेगी, या जनता के बीच में व्यू क्या थे। एक तथाकथित 50 लोग, 100 लोग आकर मिठाई बांट दें और उस पूरे किच्चा को ये मान लिया जाए कि इससे खुशी है। सिरोली में 10 लोग अगर आकर किच्चा में चौराहे पर सिरोली के आके मिठाई बांट दें, इससे हम ये मान लें कि सिरोली की पूरी जनता खुश है, तो मैं ये नहीं मानता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीति के तहत एक समुदाय को कई वर्षों से वोट की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरवर हाजी चुनाव लड़े कांग्रेस से, कितने लोगों ने, कांग्रेसियों ने उनको वोट दिए, कांग्रेस के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, तब तुष्टिकरण नहीं याद आया। उसके बाद जक्कू भाई चुनाव लड़े, उससे पहले जक्कू भाई निर्दलीय थे, उससे पहले वो अपनी रईस भाई की भाभी चुनाव लड़ी, तो तब भी क्या स्थिति थी। मेरा ये कहना है कि आगे बढ़कर राजनीति से ऊपर उठकर किच्चा के विकास की बात करनी चाहिए और किच्चा के हित की बात करनी चाहिए। जी, किच्चा के हित की बात करनी चाहिए। एनयू खान साहब, राजनीति के शतरंज में एनयू खान साहब की भूमिका क्या किसी पैदल सैनिक की है जो किसी बड़े वजीर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है? नहीं, देखिए, हम किसी वजीर को बचाने के लिए नहीं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच के साथ रहते हैं। मैं पार्टी से भी ऊपर उठकर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी का पूरे किच्छा शहर के अंदर एक एनयू खान ही ऐसा नाम है जो पार्टी के पद पर रहते हुए अपने ही नगरपालिका चेयरमैन के विरुद्ध नगरपालिका के अंदर विकास की लड़ाई के लिए धरने पर बैठा था। वो एनयू खान का ही नाम है जिसने अपने ही नगरपालिका अध्यक्ष का घेराव किया था। वो एनयू खान ही है जिसने अपने ही नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की थी। तो एनयू खान जो है वो विकास की लड़ाई लड़ने का नाम है। एनयू खान विकास की लड़ाई लड़का है और भाजपा ने विकास के नाम पर हमेशा सिरोली कला का विकास को रोका है, उसमें बाधाएं उत्पन्न की हैं। आप इतिहास देखिए, 1.5 साल तक नगरपालिका का स्टे किच्छा के रूप में था, उसके बावजूद इन अधिकारियों ने सिरोली कला में विकास कार्य प्रारंभ नहीं किए। 1.5 साल बाद फिर एनयू खान को ही लगा और माननीय उच्च न्यायालय में उसके लिए भी शरण लेनी पड़ी और माननीय उच्च न्यायालय से सिरोली कला के लोगों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्य किए जाने के आदेश कराने पड़े नगरपालिका के लिए और राज्य सरकार के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एनयू खान भाजपा के खिलाफ लड़ता है। एनयू खान तो अपने लोगों के खिलाफ भी अगर गलत होते हैं तो अपने लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है और उनके सामने लड़ता है। मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ और सच ये है कि सिरोली कला के विकास को लगातार बाधित किया जा रहा है। अभी भी 10 महीने तक सिरोली कला के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किए गए और पैसा था, सब कुछ था, जो पिछले टेंडर किए हुए थे उन पर वर्क ऑर्डर नहीं किए गए और सिरोली कला को पृथक करते ही 10 से 12 करोड़ के विकास कार्य किए गए। पर सर यहाँ की एक सेकंड जी, काटना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि पिछले 10 महीनों से सिरोली कला में कोई विकास कार्य नहीं किए गए। तो भाई 10 महीनों से तो विधायक जी भी आपके ही थे, आपकी पार्टी के थे, और चेयरमैन भी आपकी ही की पार्टी के थे। बिल्कुल, आप ये आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं मोनीश भाई। 13 महीने से चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है 2 दिसंबर को पिछले, और इस 10 महीने में फिर शासक के रूप में अधिकारी तैनात है नगर। एक बात पूछना चाहता हूँ अपने काबिल दोस्त से कि 5 साल अब और इससे पूर्व 5 साल, 10 साल से चेयरमैन कांग्रेस का है, विधायक जी कांग्रेस के हैं, किस पे आप आरोप लगा रहे हो भाई? आप अपना गिरबान क्यों नहीं झांकते? आपका विधायक, आपका चेयरमैन, फिर कह रहे हो सिरोली का विकास नहीं हुआ। अरे भाई, विकास कैसे चाहते हो? आपकी सरकार, ये स्थानीय रूप में जो सरकारें होती है चेयरमैन की होती है,
नाली गली मोहल्ले ये सब खड़ंजे ये सरकार कौन बनाता है? चेयरमैन और विधायक। और जब दोनों चीजें आपकी हैं, आप फिर गा रहे हो कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अगर विकास देखना है तो आप, मैं कहता हूँ, आप मेरे काबिल दोस्त नाहिद भाई हैं। विकास तो देखिए, आप चाहिए आजाद नगर में, बंगाली कॉलोनी में आज भी लोगों बेचारे गड्ढों में रह रहे हैं। वहां उनके पास 10 साल से चेयरमैन भाजपा का नहीं है, तो उनकी स्थिति क्या है? आपके सिरोली की हर गली पक्का है। मेरे संग चलिए, मैं सिरोली जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ कि सिरोली का विकास कैसे नहीं हुआ, समझाएंगे तो सही। खाली बातों को कर देना, बात को काट देना, बिना तथ्यों के बात करना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आप खाली आरोप ना लगाएं, आपके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल से चेयरमैन आपका है, 2-2.5 साल से विधायक आपका है। इसलिए अगर आप विकास का रोना रोएंगे तो ये जनता आपका की बात को नहीं मानेगी। खैर, राजनीति के दौर में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा चलता रहता है। मैं प्रोग्राम की समाप्ति करने से पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार नाहिद जी के पास दोबारा आना चाहूँगा। जी नाहिद जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेन सारा जो मुद्दा है, राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे ही हाई कोर्ट ने आरक्षण का रास्ता साफ किया और लगता था कि अब चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। और अब चूंकि ये सारी चीज़ें खुल के आनी है, अभी बहुत आरोप लगने हैं, अभी थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उन पलों का, जब यहाँ चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। तब तक हम इंतज़ार देखना पड़ेगा हमें कि आगे क्या होता है। जी, तब तक हमें इंतज़ार देखना पड़ेगा और हम भी इंतज़ार करेंगे। अभी 1 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है और उसके बाद देखते हैं कि सीट किस खाते में जाती है, किस पाले में जाती है। और जैसे-जैसे माहौल में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं, वैसे-वैसे नए आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ और एक नई चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।